हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मिले हरीश रावत, कहा अमरिंदर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2022 का चुनाव। हरीश रावत ने कहा कोई नाराज है तो पार्टी का नुकसान न करे, नाराजगी पार्टी के रास्ते में ना आए। रावत ने कहा विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ें, बयानबाजी से बचें बड़े नेता। हरीश रावत बोले सिद्धू के सलाहकारों का बयान अगर देश विरोधी तो कार्रवाई हो, पंजाब की शांति भंग न करें। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में बगावत मानने से किया इनकार, कहा सभी को पार्टी नेतृत्व पर भरोसा। अमरिंदर की पत्नी और लोकसभा सांसद परनीत कौर ने सिद्धू पर बोला हमला, कहा अपने सलाहकारों पर नहीं रख पा रहे हैं नियंत्रण। परनीत कौर ने कहा पंजाब में 4.5 साल तक सब कुछ ठीक था, अभी जो हो रहा है उसके लिए नवजोत सिद्धू जिम्मेदार। सिद्धू समर्थक प्रगट सिंह ने कहा मुद्दे नहीं सुलझने के कारण विधायकों में गुस्सा, सीएम अमरिंदर सिंह को सभी विधायकों की बैठक बुलाकर सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा। प्रगट सिंह ने कहा ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहब, बेअदबी समेत 3-4 मुद्दों पर हमें चाहिए जवाब। अमरिंदर पर मुद्दों को भटकाने का लगाया आरोप। फतेह सिंह बाजवा ने सिद्धू समर्थकों पर साधा निशाना, कहा अमरिंदर सबसे लोकप्रिय चेहरा, कांग्रेस आलाकमान का समर्थन। पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। केंद्र सरकार के फैसला 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों के लिए तोहफा, गन्ने का एफआरपी रेट 285 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, कहा 2014 की तुलना में अभी तक गन्ने के एफआरपी में 38% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पंजाब के गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गन्ना की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल करने का दिया भरोसा। पंजाब में सिद्धू समर्थक मंत्रियों और विधायकों को कांग्रेस की 2 टूक नेतृत्व परिवर्तन से किया इनकार, कहा अमरिंदर के नेतृत्व में होगा अगला चुनाव। भारतीय किसान संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 31 अगस्त तक सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की तो 8 सितंबर को पूरे देश में आंदोलन। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसी नेताओं का विवाद नहीं सुलझा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर अटैक, पूछा क्या राहुल को मोनेटाइजेशन की है समझ, राहुल ने कल लगाया था देश बेचने का आरोप। निर्मला ने कहा कांग्रेस ने 8,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का किया निजीकरण, 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रखा था प्रस्ताव। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 70 साल में जो कुछ किया है वो सड़कें, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक बेच रही है सरकार। उन्नाव में मियांगंज ग्राम पंचायत का नाम होगा मायागंज, डीएम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। यूपी में आज से 20 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे जाएंगे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, योगी ने उज्ज्वला 2.0 का किया आगाज। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री ने 2016 में मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की रखी थी डेडलाइन, लेकिन सितंबर 2019 तक ही देश भर में 8 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू कुलपति की निंदा, कैंपस में जगह जगह चिपकाए गए पोस्टर। कुलपति ने प्रेस रिलीज जारी कर निधन पर शोक जताया था। एएमयू के प्रॉक्टर के मुताबिक कल रात पोस्टर लगने की मिली थी खबर मिलने के बाद एएमयू प्रशासन ने हटाया पोस्टर। छात्रों ने कहा हमें नहीं पता किसने लगाए पोस्टर। एएमयू में लगे पोस्टर पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा पोस्टर दिखाता है राष्ट्रवाद विरोधी मानसिकता, ऐसी मानसिकता खत्म करने का वक्त आया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कल्याण सिंह के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तालिबान के साथ खड़ी देश की एक मानसिकता, पूछा कांग्रेस के नेता चुप क्यों। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में एक और फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाजियाबाद का रहने वाला आरोपी उत्तम उपाध्याय। इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ और फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस ने चूड़ी वाले तस्लीम को किया गिरफ्तार। चूड़ी वाले तस्लीम को आज कोर्ट में पेश करेगी इंदौर पुलिस। भीड़ ने तस्लीम की पिटाई की थी। इंदौर में हिंदू एकता मंच के धरने के बाद पुलिस ने 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रिगल चौराहे पर कल हुआ था प्रदर्शन। जातीय जनगणना पर लाल प्रसाद यादव का बयान, कहा सांसद था तो इसके लिए लोकसभा में लड़ी थी लड़ाई, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति को समझाने के लिए जनगणना होनी चाहिए। जमानत मिलने के बाद शिवसेना ने राणे पर किया हमला। मुखपत्र सामना में राणे की तुलना पर छेद पर गुब्बारे से की, कहा कितना भी फुला दो बहुत ऊपर नहीं जाएगा गुब्बारा। सामना में सादा राणे पर निशाना, गैंगस्टर और गिरगिट से की तुलना। राणे को जमानत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का शिवसेना पर अटैक, कहा सरकार को एक और तमाचा लगा, पुलिस और गुंडों की मदद से चल रही है सरकार। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से राणे की गिरफ्तारी की, कोर्ट के फैसले से लगा तमाचा। नारायण राणे के करीबी विधायक प्रसाद लाड ने की पुलिस में शिकायत, कहा फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई यूथ कांग्रेस में बड़ा बवाल, कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए सुरेश ठाकुर का इस्तीफा, बाबा सिद्दीकी के बेटे को एमवाईसी अध्यक्ष बनाने से नाराज। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे नारायण राणे। राणे के घर जाकर वकीलों ने की मुलाकात। जमानत मिलने के बाद राणे को नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, 2 सितंबर को पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने किया ट्वीट, कल शिवसैनिकों से भिड़ने वाले कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद, लिखा शिवसेना को उनकी औकात समझ आए।
कल हुए हंगामे को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट, नारायण राणे के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। नारायण राणे मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया ट्वीट, मुंह में मुर्गी दबाए टाइगर की तस्वीर पोस्ट की। चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने पर परमवीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को चौथी बार भेजा गया था समन। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान संस्कृत सप्ताह के समापन समारोह में हुए शामिल, कहा संस्कृत के बगैर नहीं जानी जा सकती है हमारी संस्कृति। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने तय किया आरोप, 1997 में रूंगटा परिवार को विस्फोटक से उड़ाने की दी थी धमकी। बिहार में 11 चरण में होंगे पंचायत चुनाव, 24 सितंबर को पहले चरण और 12 दिसंबर को आखिरी चरण की होगी वोटिंग। काबुल से लोगों को निकालने पर बाइडेन का सहयोगी दलों से मतभेद, बाइडेन 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन पूरा करने पर अड़े, कई देश और समय की कर रहे हैं मांग। G7 देशों की बैठक में ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा, हम आखिरी वक्त तक करेंगे मिशन पूरा। 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों की मौजूदगी के पक्ष में है जॉनसन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, तालिबान के खिलाफ G7, नाटो और यूरोपीय यूनियन एकजुट तालिबान के फैसलों पर रखेंगे करीबी नजर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका 31 अगस्त तक काबुल से अपना मिशन पूरा करने की राह पर, तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा मिशन। G7 की आपात बैठक के बाद जारी हुआ साझा बयान, अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालना है प्राथमिकता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सादा बाइडेन पर निशाना, रेस्क्यू मिशन के नाम पर काबुल से हजारों आतंकियों को एयरलिफ्ट किए जाने की जताई आशंका। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हुआ बेनकाब, पंजशीर घाटी के पास कापिसा में मारे गए तालिबान आतंकी के पास मिला पाकिस्तानी नागरिक का आईडी। अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ रही रेजिडेंस फोर्स के हाथों मारा गया आतंकी मोहम्मद बिलाल का मौजूदा निवास यूएई लिखा था, 2019 में पाकिस्तान से जारी हुआ था आईडी। पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान और रेजिडेंस फोर्स में लड़ाई तेज, तालिबान ने कई नए इलाकों पर किया कब्जा। अंद्राब घाटी में रेजिडेंस फोर्स के लड़ाकों के साथ नजर आए अहमद मसूद, लड़ाकों में तालिबान के साथ लड़ाई के लिए भरा जोश। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को रोकी मदद, अफगानिस्तान के हालात पर जताई गहरी चिंता। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अराजकता जारी, हजारों की भीड़ रोजाना पहुंच रही है। 31 अगस्त तक सभी लोगों का रेस्क्यू करना मुश्किल। अफगान सरकार में संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सादत बने पिज्जा डिलीवरी बॉय, जर्मनी में पिज्जा डिलीवर कर गुजारा कर रहे हैं शाह। तालिबान की सत्ता में आने पर छोड़ा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफ्फारी का छल का दर्द, कहा तालिबान मुझे खोजते हुए घर आए, मेरे पिता और गार्ड को पीटा, शरण देने के लिए जर्मनी सरकार को दिया धन्यवाद। अफगानिस्तान से कल भारत लाए गए 78 लोगों में से 16 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमितों को LNJP अस्पताल भेजा गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ऐलान, अफगानिस्तान से निकलने के इच्छुक ब्रिटेन के सभी लोगों को निकाला गया। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया पहुंचे बेंगलुरु, सिंगल सीटर हल्का लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। CDS बिपिन रावत ने तालिबान राज को लेकर जताई चिंता, कहा आतंकी गतिविधियों का भारत पर पड़ सकता है असर, भारत हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार। एक सेमिनार में रावत ने कहा, अफगानिस्तान में सब कुछ अनुमान के मुताबिक हुआ, केवल तालिबान का पार्टनर बदला। गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, अब केवल वीजा वाले अफगान नागरिक आ सकेंगे भारत, पहले के इशू किए गए वीजा अवैध घोषित किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की, बैंकों के कामकाज की समीक्षा हुई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में खतरनाक हादसा, एक्सीडेंट में 4 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश ने देहरादून में ढाया कहर, SDRF की टीम तैनात, कई इलाकों में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी बारिश से पटना के राजकीय महेश उच्च विद्यालय में हुआ जलभराव, पानी भरने से छात्रों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बिहार के सीतामढ़ी के अस्पताल में घुसकर बदमाशों की फायरिंग, नर्स की मौत, डॉक्टर घायल। बिहार के गया में कॉन्ट्रैक्टर का हुआ मर्डर, परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में 8 दिनों में डेंगू से 7 बच्चों की मौत से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है जांच। असम के डिब्रूगढ़ में वन विभाग की टीम ने किया तेंदुए का रेस्क्यू, लोगों की शिकायत मिलने के बाद प्लान किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। बेंगलुरु में पनम्बूर बीच पर दिखा बेहिसाब कूड़ा, लोगों ने कहा 2 साल से प्रशासन नहीं दे रहा बीच की साफ सफाई पर ध्यान, मदद की लगाई गुहार। हैदराबाद में कोलकाता की गंगा नदी की मिट्टी से बनाई जा रही गणेश जी की मूर्तियां, गणेश जी को इको फ्रेंडली रखने के लिए हो रहा है मिट्टी का इस्तेमाल। ओडिशा में पुलिस ने 1.5 करोड़ की कीमत का 21 क्विंटल गांजा किया जब्त, 7 महिलाओं समेत 26 लोग गिरफ्तार। कोलकाता से बिहार के गया जा रही बस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मारा छापा, 30 बम किए गए बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को के पास अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल में भारत पेविलियन का किया दौरा, भारतीय राजदूत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी बधाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया रैपिड रिस्पांस कोविड सेंटर का उद्घाटन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खुला सेंटर। पंजाब के लुधियाना में कोरोना पर लगा फुल स्टॉप, 15 महीने बाद लुधियाना में नहीं आया एक भी नया केस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले, 648 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज, कुल पेशेंट्स का आंकड़ा हुआ 103। जापान में और बढ़ेगी कोरोना इमरजेंसी, 8 राज्यों में फुल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। दिल्ली सरकार की कमेटी ने की स्कूल खोलने की सिफारिश, एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट DDMA को भेजी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने पेरेंट्स को विकल्प देने की सिफारिश की, बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी रहे। दिल्ली में स्कूल खोले जाने पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा दूसरे राज्यों से मिले जुले अनुभव आए हैं, हम रख रहे हैं स्थिति पर नजर। बिहार में मार्केट से लेकर धार्मिक स्थल तक सामान्य रूप से खुलेंगे, कोरोना हालात की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, स्कूल कॉलेज भी सामान्य रूप से खुलेंगे।
गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं क्लास तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बेंगलुरु में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में जाकर वैक्सीनेशन का किया जाएगा काम। 6 महीने तक चलेगा वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स ड्राइव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहुंची वियतनाम, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका का साथ देने को कहा। चीन के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जोड़े जाएंगे तानाशाह शी जिनपिंग के विचार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू, हेडिंग्ले ग्राउंड पर भारत के नाम दर्ज है जीत का रिकॉर्ड। 54 सालों से कोई टेस्ट नहीं हारी है टीम इंडिया। भारत ने 2036 और 2040 और उसके बाद के ओलंपिक की मेजबानी में दिखाई दिलचस्पी, आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक का बयान। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदर्शन की तारीफ की। लूसीफर के तेलुगु रीमेक में चिरंजीवी के साथ नजर आएंगे सलमान खान। फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस करेंगे 2 सुपरस्टार। और नीरज कोठारी की फिल्म ब्लैकआउट में दिखेंगे विक्रांत मैसी और नोरा फतेही। अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।